यहाँ पे स्टॉर्म वाटर के लिए डिस्पोजल ये हमारा पूरा बनकर के तैयार हो गया है और यहाँ से पानी पंपिंग होकर के और आगे ड्रेन में चला जाएगा। जो बहुत पुरानी मांग इस एरिया की थी, जिससे बरसात के अंदर पानी भर जाता था और बड़ी भारी दिक्कतें आती थी। इसके शुरू होने के बाद में अब आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लगभग 14 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं और ये HSVP द्वारा तैयार किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत पुरानी मांग थी इस एरिया की, उससे जो जल भराव है उससे यहाँ के लोगों से निजात मिलेगा। हमारी सरकार लगातार जो लोगों से हमने वायदे किए थे उस पर कार्य कर रही है। मेरे चुनाव में जब मैं यहाँ आया था इस एरिया के अंदर, तो विशेष रूप से जो मिल गेट क्षेत्र के लोग हैं उनकी एक विशेष डिमांड ये थी कि यहाँ पे जो कैप्टन स्कूल वाली गली है इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और इस बार जो बारिश आएगी तो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कम से कम मुझे ये शिकायत ना मिले यहाँ पे कि कैप्टन स्कूल वाली गली के अंदर पानी भर गया और लोगों को दिक्कत परेशानी हुई है। इसके लिए आज ये लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है हमारा ये स्टॉर्म वाटर के लिए, जो यहाँ से पानी को पंपिंग करके और यहाँ से हम पानी वहाँ भेजने का काम करेंगे। तो इस एरिया को इससे मतलब कह सकते हैं कि 100% अब पानी नहीं भरेगा कैप्टन स्कूल? निश्चित रूप से। जो देखिए बरसात एकदम से ज़्यादा आती है, पानी ना भरने का मतलब ये होता है कि पानी 15 मिनट में या आधा घंटा में वहाँ से साफ हो जाए। एकदम से कोई भी पानी अगर से ज़्यादा बरसात आती है तो स्वाभाविक आएगा। जी जी। लेकिन जो जैसे जल भराव रहता था 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे लोगों को परेशानी होती थी, वो परेशानी जो है वो नहीं होगी। जैसे बरसाती पानी के साथ साथ पीने की पानी की व्यवस्था है, वहीं पे सीवरेज व्यवस्था को लेकर भी किस तरह की आपकी पहल है? क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे जगह डेयरियां हैं, उस कारण से सीवरेज ब्लॉक हो जाती है। फिर रमेश जी, हम अभी कि हमारा टेंडर हो गया है इसका STP का भी, जो हमारे जो सब्जी मंडी के पास बनेगा, और कई एरिया के अंदर जो हमारा जो सीवरेज के जो पाइप है वो छोटे दबे हुए थे। छोटे पाइप दबे होने के कारण भी दिक्कत थी, वहाँ का भी हमने टेंडर करवा दिया है और वहाँ बड़े पाइप खींच करके और वहाँ से पानी जो है वो जो सीवरेज का पानी वो निकलेगा। सीवरेज की, पीने के पानी की, जल भराव की दिक्कत से निजात हम इस बरसात तक यहाँ से दिलवा देंगे। सर, एक जगह जैसे ना बहुत सारी जगहों में सड़कें बन रही है, रिपेयर हो रही हैं, वहाँ पे टाइम बहुत लग रहा है। कोई समय सीमा तय की गई है या नहीं की गई? कई बार लोग ना वंचित महल वाली की अगर हम लोग बात करें, मॉडल टाउन की, वाली सड़कें, जी जी हाँ, उसका मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये जो दिसंबर का महीना होता है या जनवरी का महीना होता है, 15 फरवरी तक कोई भी तारकोल का काम कर नहीं पाते। अगर कोई तारकोल का काम अगर करेंगे तो वो इस मौसम में, ठंडा मौसम होता है, वो टूट जाएगा उसी टाइम पे। इसलिए 15 फरवरी के बाद में जो इस टाइप के काम है वो गति से हम करेंगे। हमने हमारे जो पूरे प्रदेश के अंदर जो 4,827 करोड़ रुपए की लागत से, माननीय CM साहब हिसार में ही आए थे, पूरे प्रदेश भर के अंदर जो सड़कों के ऊपर कारपेट होना है उसका कार्य हमने शुरू किया था और हमारा टारगेट ये है कि हम 31 मार्च तक उसको समाप्त करेंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 31 मार्च तक से पहले 15 फरवरी के बाद ही वो शुरू हो पाएंगे। अब तक जो हो गए तो हो गए थे, लेकिन वो लगभग 15 दिसंबर के बाद में कोई भी काम तारकोल का नहीं होता, पूरे जनवरी में नहीं होता। ये 2 महीने हम उनको काम को बंद रखते हैं। एक बरसातों के दिनों में बंद रखते हैं। बरसातों के दिनों में भी तारकोल जो है वो ठीक तरीके से उस पर काम नहीं करेगा अगर उस टाइम सड़क बनती है तो, और या फिर ज़्यादा सर्दी होती है उस टाइम। 15 फरवरी के बाद हम स्पीड से वो काम करवाएंगे, 31 मार्च तक सारे कंप्लीट करेंगे। शहर में कई जगह सीवरेज की समस्या बरकरार है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? लोग परेशान हैं, बार बार गुहार भी लगा रहे प्रशासन से, आपसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि इससे निजात मिले, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमारा शहर बहुत पुराना शहर, आपको पता है, जो बहुत पुरानी पाइपलाइनें कई जो शहर के अंदर बिछी हुई है उसमें दिक्कतें हैं। इसके लिए लगभग 250 करोड़ रुपए का हमारे अमृत 2 के अंदर बजट हमने हिसार शहर को दिया और अभी बहुत से टेंडर हो गए हैं। एक नई टेक्निक है हमारी, जो सीवरेज के पाइप हैं बगैर उनको खोदे हुए उसके अंदर ही वो जो CPP उसको बोलते हैं हम, उसके अंदर ही जो वायरिंग हो जाती है और नई जैसी जो हो जाती है और उसकी 50 साल की गारंटी भी होती है सारी। तो वो उसके भी टेंडर हमारे हो गए हैं और लगातार हमारा कार्य चल रहा है। तो जैसे मैंने कहा
कि हमारा टारगेट है कि हम सीवरेज की समस्या से और पीने के पानी की समस्या से निजात लेने का काम करेंगे। जैसे हाईवे में कट को लेकर भी पहले भी आपके नॉलेज में हम लेके आए थे, उसको लेकर आपने केंद्र मंत्रियों से बातचीत की, क्या आपके केंद्र से हम लोग बात करेंगे उस समस्या को लेकर? हाईवे का देखिए 2-3 जगह दिक्कत थी। एक तो प्रोसेस के अंदर है हमारा जो कैंट है, जी कैंट के ऊपर ओवरब्रिज का भी नहीं लिखा है, क्योंकि वहाँ से उस्ताद रोड की तरफ लोग जाते हैं, वहाँ दिक्कत होती है। तो वहाँ ओवरब्रिज बनेगा। मैं समझता हूँ कि जल्दी वो पास हो जाएगा। और एक ब्लैक स्पॉट के लिए मैंने लिखा है कि जो ये मिर्ज़ापुर रोड है, जी जी बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। यहाँ भी इसके लिए भी मैंने लिखा है, केंद्रीय मंत्री हमारे डिक्रीजी उनको कि यहाँ पे ओवरब्रिज जो है वो बनाया जाए ताकि ये दुर्घटनाएं ना हो। इसी तरीके से आप जिस तरीके से शायद बाईपास वाला रोड कह रहे होंगे, उसके लिए भी हमने लिखा है कि इसके अंदर वो बनाया जाए प्रोसेस के अंदर। सर लाइटों को लेकर बड़ी समस्या है, जैसे एयरपोर्ट चौक से लेकर के और सिरसा रोड तक बहुत सी लाइटें लगी हैं, वो बंद पड़ी हैं और बहुत सी लाइटें है ही नहीं, अंधेरा काफ़ी छाया रहता है। और एयरपोर्ट चौक से लेकर के और जो पुल है, एयरपोर्ट से आगे पुल बढ़ता है, सिरसा रोड की तरफ जाते हैं, पुल आता है, वहाँ से लेकर के और सिरसा रोड तक कहीं पर लाइटें हैं तो वो जगमग नहीं हो रही, कहीं पर लाइटें हैं ही नहीं। अंधेरे में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, पीछे भी काफ़ी एक्सीडेंट हो गए, तो इनको लेकर क्या कुछ? मेरे संज्ञान में ये मामला है, कौन था आपने कहा है, मैं ज़रूर अभी अधिकारियों को कहूँगा कि उसको ठीक करने का काम करेंगे। तलवंडी वाला रोड का क्या चल रहा है? लगातार लोग पूछते रहते हैं कि क्या है, मंत्री जी से एक बार पूछिए। हालांकि आपने कहा था कि कार्य शुरू है उसमें, थोड़ा सा और वेट करो, मैं उसको जल्दी उसको करवाएंगे। हमने कमिटमेंट है हमारी, उसको हम पूरी कराएंगे। क्योंकि अभी जैसे आपको पता ही है कि रिंग रोड की हमने मंजूरी ले ली है और NHI ने दे दी है, और हमने इस बात की कंसेंट दे दी है कि हम जो ज़मीन एक्वायर जो NHI करेगी उसका आधा पैसा 50% पैसा हम देंगे उनको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और ये लगभग 42-43 किलोमीटर का रिंग रोड जल्दी बनना शुरू होगा। उसके साथ साथ हम ये जोंदरवाड़ी रोड भी बनाएंगे। सर कितना समय लग जाएगा तलवंडी राना रोड को लेकर के, कोई प्लानिंग से अभी आपने? अखाड़ा जी की विशेष उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ जी जी और मेरा भी है, क्योंकि हम लोगों को सुविधाएं देना चाहते हैं। जी जल्दी से जल्दी जितनी उसके मैं कराऊंगा। थैंक यू। ये किसानों से सुझाव आया था। ये जब मैं हिसार गया तो जो जिला पार्षद थे उनसे सुझाव आया था। ये गुड़गांव के अंदर उद्योगपतियों से सुझाव आया था। जो अच्छे सुझाव होते हैं उनको शामिल करके और हरियाणा को तेज़ गति से विकास करने एक ही लक्ष्य है और उसी तरीके का बजट आएगा।